हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, अपने पास एक ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है। अपने पास एक रेक्टेंगल है इस प्रकार से, और ए बी सी डी, और इस रेक्टेंगल के अंदर एक ट्रायंगल बनाया गया है इस प्रकार से, एन एम। ठीक है, और ये बी एम का लेंथ 6 दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, और ये डी एन का लेंथ 4 सेंटीमीटर दिया है, और इस ट्रायंगल का एरिया गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एन एम इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, और हम लोगों को फाइंड करना है, फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। तो हम लोग क्या करते हैं, एन से परपेंडिकुलर डाल देते हैं ए बी पर। ठीक है, अगर डी एन 4 सेंटीमीटर है और इस पॉइंट को मान लीजिए ई मान लेते हैं। ठीक है, तो ए ई भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और इस एम पॉइंट से हम लोग ए डी पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ठीक है, तो और इसको मान लेते हैं एफ। ठीक है, अगर बी एम 6 सेंटीमीटर है तो ए एफ भी 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक, अब देखिए आप लोग को एक बात पता होगा कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर सेम बेस पर और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में अगर कोई ट्रायंगल बना हुआ है तो उस ट्रायंगल का एरिया उस क्वाड्रिलेटरल के एरिया का हाफ होता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये इस ट्रायंगल का एरिया है, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, और इसको मान लीजिए ई। ठीक है, ये जो ई डी सी ट्रायंगल है इसका एरिया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के आधा होगा। चाहे ट्रायंगल यहाँ पर बनाइए, चाहे आप यहाँ पे बनाइए, चाहे आप यहाँ पे बनाइए, मतलब इस सेम पैरालाइंस, ये दोनों पैरालाइंस को इस ट्रायंगल का जो वर्टेक्स टच करना चाहिए। और ठीक है, चाहे वो आगे क्यों ना बना दीजिए, यहाँ पर क्यों ना बना दीजिए। ठीक है, चाहे यहाँ क्यों ना बना दीजिए, मतलब इस बेस सेम होना चाहिए और ये दोनों पैरालाइंस के बीच में वो दोनों वो ट्रायंगल लाई करना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो इस ट्रायंगल का एरिया क्वाड्रिलेटरल के एरिया का आधा होगा। ठीक है ना, तो इसी बात को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये 4 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग, और इस ये जो लाइन है इसका इंटरसेक्शन को हम ओ मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए हम लोग ए से ओ को मिला देते हैं, ए से ओ को मिला दिए तो यहाँ देखिए एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। अब देखिए इस ट्रायंगल का बेस क्या है, एनओ है इसका बेस। ठीक है, और ये देखिए ये जो ट्रायंगल है इसका बेस एनओ है, और ये जो ट्रायंगल है, ये जो डी ये है डी ए और ओ एन। देखिए ओ एन और डी एफ तो पैरेलल है, और एक ही बेस है और एक ही पैरेलल लाइंस के बीच में ये ट्रायंगल लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा, ठीक है, वो डी एन ओ एफ का आधा होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एन ओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, चाहे स्क्वायर ले लीजिए, एरिया ऑफ स्क्वायर डी एफ ओ एन का आधा होगा। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए ट्रायंगल ए ओ एम, ये ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल का बेस क्या है, ओ एम है। ओ एम और ई बी तो पैरेलल लाइंस है। ठीक है, और ओ एम ई बी पैरेलल लाइंस है तो ओ एम ए बी भी पैरेलल लाइंस होगा। ठीक, अब देखिए इसका बेस इस
कोलेट्रल EBMO के बेस के बराबर है, और ये जो ट्रायंगल है ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये जो ट्रायंगल है AOM, इसका एरिया इस वाले कोलेट्रल EBMO का आधा होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AOM इज इक्वल टू किसका एरिया ऑफ स्क्वायर जो भी बने कोलेट्रल है EBMO का आधा होगा, इक्वेशन 2। यहाँ तक हमको दिक्कत। अब देखिए ये वाला पार्ट कवर हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट कवर हो गया। अब बचा कौन सा, ये वाला पार्ट बचा है। ठीक है, तो ये देखिए ON और MC तो पैरेलल है। ठीक है, और इस ट्रायंगल को देखिए, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल को देखिए, इसका बेस कहाँ है, ON पर बेस है इसका, और ये दोनों, ये ट्रायंगल ON और MC के बीच में बना हुआ ट्रायंगल है, इसीलिए ट्रायंगल NOM का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल MON, ये आधा होगा किसका, MONC का, MONC का आधा होगा। ठीक है, अब देखिए इस तीनों को ऐड कीजिए, ये भी पार्ट कवर हो गया, अब तो ये भी पार्ट कवर हो गया, और हम लोग को पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ANM कितना है, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब ऐड करेंगे, एडिंग ऑल इक्वेशंस, क्या होगा, देखिए तीनों को ऐड करेंगे, तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ANO प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOM प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल MON। ठीक है, और इस सब को ऐड कीजिएगा, देखिए ये सब को ऐड कीजिएगा तो क्या, ये वाला पार्ट ऐड होगा, ये वाला पार्ट ऐड होगा, और ये वाला पार्ट ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, DFON आधा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EBMO हाफ ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल MONC। ठीक है, अब देखिए ये तीनों जो ट्रायंगल है, इसको हम ट्रायंगल ANM लिख सकते हैं। ठीक है, और ANM ट्रायंगल ANM का एरिया कितना है, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ 70 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा कितना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DFON प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EBMO प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल MONC। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा। ठीक है, और ये अपना फिर हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DFON प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EBMO प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल MONC। अब देखिए ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये वाला क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये भी हो गया। अब इतना बचा है, इसका एरिया कितना है, 6 × 4 24 होगा। ठीक है, तो दोनों तरफ अगर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AEOF ऐड करेंगे, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, इधर भी 24 ऐड करना पड़ेगा, इधर भी 24 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इधर भी 24 आप ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, और इधर भी 24 ऐड कर दीजिएगा, तो क्या होगा, देखिए ये जो है ये एरिया किसका है, इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट का है। ठीक है, और ये वाला पार्ट का एरिया 24 है, तो अगर चारों को मिला देंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं हेंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABC
सी डी कितना होगा, कितना के बराबर है 140 प्लस 24, ठीक कितना हो जाएगा 164 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, थैंक यू।